उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई अत्याचार की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ा प्रतिवाद किया है। कथावाचकों के साथ जाति बताने पर की गई मारपीट, बाल कटवाने और महिलाओं के पैर छूने के लिए मजबूर करने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अखिलेश यादव ने इस घटना को मानवाधिकारों का उल्लंघन और संविधान की मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कथावाचकों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार केवल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जाति यादव बताई। यह घटना वर्चस्ववादी मानसिकता और सामंती सोच को दर्शाती है। यादव ने बताया कि पीड़ितों के बाल काटे गए और उन्हें नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संविधान और मानवता के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों के भीतर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीडीए के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई।